स्वागत है आपका इस YouTube चैनल विष्णु हिंदी साहित्य लाइक में। कृपया इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में हम कबीरदास के कक्षा 9 के दोहे को पढ़ेंगे। तो पहला है, सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर के एक रसपूर्ण वार्ता सुनाई, जिससे प्रेम रस की वर्षा हुई और मेरे अंग प्रत्यंग उस रस से भीग गए। अगले पद्य को देख लेते हैं। तो राम नाम के पट तरे देवी को कुछ नाई, क्याले गुर संतोषी हंस रही मनमाई। तो आइए प्रस्तुत पद्य की व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरु जी ने नाम रूपी जो अनमोल रत्न कृपा बस मुझ अज्ञानी को दान में दे दिया है, इस अनमोल रत्न के समान दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ भी अवशेष नहीं बचा है। ज्ञान प्रकाश से गुर मिलिया सोजन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आई। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु द्वारा प्रदत्त सच्चे ज्ञान को मैं भूल न जाऊं, ऐसा प्रयास मुझे करना होगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही सच्चे गुरु मिलते हैं। अब आइए अगले पद्य पे आए। तो माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान पे एक आध उभरंत। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं, यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य में मुग्ध होकर के अपने प्राणों को त्याग देता है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य माया पर मुग्ध होकर के भ्रम में पड़ जाता है और खुद को मिटा लेता है। शायद ही कोई गुरु के उपदेश से इससे छुटकारा पा जाता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाई। तो प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या करें तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार या अभिमान था, तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं गुरु को और स्वयं को दो समझता था, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग इतना सकरा है, इतना पतला है कि उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भावना मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं है। अगले पद्य को देखें तो अगला है, भगति भजन हरिनाम है दुज्जा दुख आपार, मनसा वाचा कर्म ना कबीर सुमिरन सार। तो आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति और उनके नाम का भजन करना या उनका जप करना, यही वस्तुतः सार है और सारी बातें अपार दुख है। कबीरदास जी का यह कहना है कि मन वचन और कर्म से प्रभु का स्मरण ही जीवन का सार है, अर्थात जीवन में वही सब कुछ है। कबीरा चित्त चमन किया चौदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हायु घड़ा बेगे ली बुझाई। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी का यह कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है और मेरा जो शरीर है, मेरा मन है, उस आग से जलता जा रहा है, अथवा बोले तो झुलसता जा रहा है, या यूँ कह लीजिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। तात्पर्य बस इतना ही है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अगला है, अखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, जीवड़ियाँ छाला पड्या राम पुकार पुकार। तो आइए प्रस्तुत पद्य की व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाई हुई है। भगवान की बाट जोते जोते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं और फिर भी उसको जो सच्चे ईश्वर के दर्शन है वो नहीं हो पा रहे हैं। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक जा रही है, उसकी जीवों पे छाले पड़ जा रहे हैं, परंतु फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, या बोले तो परमात्मा उसकी पुकार नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपने और बाट जोहने से कोई फायदा नहीं है। अगला है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कछकोत। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम के दुखदायी हैं, सच्चे सुख समझते हैं और मन से बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भूल जाते कि ये सारा जगत काल के चबैने चना आदि के समान है, जिसमें कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसके गोद में रखा हुआ है।
अगले पद्य को देखें तो अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अनियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो प्रस्तुत पद्यांश में कहते हैं, जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो ये सारे अहंकार एकदम ही नष्ट हो गए या एकदम ही समाप्त हो गए। कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। अगला है, कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, परिहां भय लौट रहा ऊपर जामई घास। तो आइए प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या करें। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर इतना गर्व क्यों करते हो? यह सारा संसार नश्वर है, एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और इस पर घासें जम जाएंगी, अथवा कहे तो तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम भी काल कवलित हो जाओगे। उसके पश्चात लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जमने लगेंगी। अगला है, ऐसा यह संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। तो आइए प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या करें। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी कहते हैं, हे मानव, यह संसार सेमल के फूल के समान है, जो ऊपर से तो देखने में सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, किंतु उसके भीतर कोई तत्व नहीं होता है। अल्पकाल में जीवन और उसकी विरंगात्मक भूलवाने में ही समझदारी है। ई अवसर चेत्या नहीं, पस जीव पाली देह, राम नाम जाड्या नहीं, अंत पड़ मुख खेह। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी कहते हैं कि हे मानव, इस मानव जीवन रूपी सुंदर अवसर को पाकर भी यदि तूने परमार्थ में के विषय में नहीं सोचा है और पशुओं के समान केवल देह को पालने में लगा हुआ है, तो राम नाम के महत्व को तू नहीं पहचान सकेगा और अंत में तुझे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। अगला है, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरा था साथ, धक्का लगा फूट गया कछ न आया हाथी। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी कहते हैं, हे मानव, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार से कच्चे घड़े को कुंभकार अनेक थपेड़े सहन करना पड़ता है, इस प्रकार मनुष्य को भी जीवन में अनेक दुख और यातनाओं को सहन करना पड़ता है, उसे किसी भी शांति नहीं मिल पाती है। अब अगले पद्य को देखते हैं। तो कबीरा कहा गरबियो देहि देखी सुरंग, बीछड़िया मिलबो नहीं जीव काचली भुवंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी कहते हैं कि हे मानव, इस सुंदर शरीर को देखकर क्यों गर्व करते हो? मृत्यु होने पर यह शरीर जीव को वैसे ही फिर नहीं मिल सकता जैसे सर्प को कींचुल त्याग देने के बाद वह उसे पुनः धारण नहीं कर सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।